हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस साइंस इंटर कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ट्वेल्थ क्लास के इंग्लिश के प्रोज का सेकंड लेसन अ फेलो ट्रेवलर जो कि एजी गार्डनर द्वारा लिखा गया है, इसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। जैसा कि इसमें एजी गार्डनर के बारे में ये बताया गया है, लेखक के बारे में, कि लेखक एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट थे और एक निबंधकार अच्छे भी थे, इमिनेंट इससे राइटर भी थे। इन्होंने जो ये निबंध लिखा आ फेलो ट्रेवलर, ये स्वयं व्यक्तिगत एक अनुभव किया हुआ निबंध इन्होंने लिखा है। और ये निबंध जो है फेलो ट्रेवलर, ये लीव्स इन वाइंड नामक निबंध से लिया गया है। लेखक ने इस चैप्टर के बारे में वर्णन ये किया है कि उन्होंने अपने सहयात्री, उनका एक सहयात्री होता है मॉस्किटो यानी मच्छर, उससे कैसे वे प्रेम करने लगे, कैसा उनके साथ अनुभव हुआ। उस मच्छर के साथ उन्होंने अपने इस अनुभव, अपने इस बदलाव, इस फीलिंग के बारे में इस चैप्टर में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो आइए ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम टेक्स्ट बाय टेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन करते हैं। तो आइए टेक्स्ट बाय टेक्स्ट हम इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियज फर्स्ट। कह रहे हैं लेखक जी कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट आया या चढ़ा, इनटू द कैरियज फर्स्ट, इस डिब्बे में पहले। यानी लेखक कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि हम में से कौन इस डिब्बे के अंदर सबसे पहले आया। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था, ही वॉज इन द कैरियज एट ऑल फॉर सम टाइम। लेखक जी कह रहे हैं कि इंडीड यानी वास्तव में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये इस डिब्बे में फॉर सम टाइम्स, कुछ समय पहले से ही था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन, लंदन से मध्यवर्ती कस्बे की ओर जाने वाली। मिडलैंड टाउन का मतलब मध्यवर्ती शहर है। तो ये जो ट्रेन थी, ये अंतिम ट्रेन थी लंदन से मिडलैंड टाउन यानी मध्यवर्ती कस्बे की ओर, मध्यवर्ती शहरों की ओर जाने वाली। आ स्टॉपिंग ट्रेन, बता रहे हैं कि कैसी ट्रेन थी ये। स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली, हो सकता है ये पैसेंजर ट्रेन थी। एन इनफाइनेटली लीजरली ट्रेन, और ये जो ट्रेन थी ये बहुत ही आराम से धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। इनफाइनेटली लीजरली का मतलब बिल्कुल धीरे से चलते हुए यानी चलने वाली। वन ऑफ दोज ट्रेन, ये उन ट्रेनों में से थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंत का ज्ञान कराती है। यानी कह रहे हैं कि वन ऑफ दोज ट्रेन, ये उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब अनंत, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना या ज्ञान कह सकते हो आप। यानी ये अनंत का ज्ञान कराती थी। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड, कह रहे हैं इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पर्याप्त मात्रा में भरी हुई थी, व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली थी। टॉलरेबली का मतलब पर्याप्त मात्रा में। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, किंतु कह रहे हैं लेखक जी कि बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशंस, जब भी ये गाड़ी उन शहरों के बाहरी क्षेत्रों में, ये जो स्टेशन थे उन पर ये रुकती थी, द ट्रेवलर अलाइटेड, यात्री
उतर जाते थे इन वंस एंड टूज, एक एक करके या दो दो करके। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। लेखक जी कहते हैं कि इट वाज टोरेबली फुल, जो ये ट्रेन थी ये पर्याप्त रूप से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये चली थी। बट किंतु एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्बन स्टेशन, सबर्बन स्टेशन का मतलब हुआ कि जो शहर से बाहर कुछ छोटे छोटे गांव होते हैं और वहाँ पर जो स्टेशन होते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो जब ये गाड़ी उन शहर से बाहरी क्षेत्रों, छोटे छोटे गांव जो हैं, उन स्टेशनों पर ये रुकती थी। द ट्रेवलर एलाइटेड इन वंस एंड टूज, तो जो यात्री थे वो एक एक करके या दो दो करके इस ट्रेन से उतर जाते थे। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और कह रहे हैं कि बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और जब मैंने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा, पीछे छोड़ा, आई वॉज एलॉन, तब मैं अकेला था। और रेदर, या आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज एलॉन, मैं अकेला हो गया हूँ। फिर पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि एंड बाई द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब तक कि मैं लंदन के बाहरी, आउटर मतलब बाहरी सीमा को मैंने पीछे छोड़ा। आई वॉज एलॉन, मैंने देखा कि मैं अकेला था। और रेदर, या आई थॉट, मैंने समझा, आई वॉज एलॉन, मैं अकेला था। देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग एलॉन इन द कैरियर्स, कह रहे हैं कि देयर इज अ प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का सुखद अनुभव करना। अबाउट बीइंग एलॉन इन अ कैरियज दैट इज ज्वेल्टिंग नॉइसली थ्रू द नाइट, उस रात्रि में झटके देती हुई, ज्वेल्टिंग का मतलब झटके देती हुई, नॉइसली का मतलब आवाज़ करती हुई, थ्रू द नाइट यानी रात्रि में। जो ट्रेन चल रही थी, यानी किसी एक ट्रेन में जब वो ट्रेन रात्रि में चल रही हो, झटके देती हुई, आवाज़ करती हुई, तब उस ट्रेन में अकेले यात्रा करना स्वतंत्रता का सुखद अनुभव होता है। प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का सुखद अनुभव करना। इट इज़ लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेंस इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा और मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आऊँगा। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साइड में आपको बेल आइकन जो दिखेगा उसे आप प्रेस करें। प्रेस करने से, बेल आइकन प्रेस करने से आपको जल्द ही नोटिफिकेशन, मेरी जो वीडियो अपलोड होगी अगली वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।